हल्का से रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने। अगर एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। सबको पता होगा एक्यूट एंगल के बारे में, सबको पता है? क्या पता है बताओ? सबको पता है ना? कुछ इस तरीके का बनेगा, 0 से जो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तीसरा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में क्या पढ़ा? 90 से ज़्यादा का हो जाएगा, 180 से लेकिन छोटा रहेगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है। अगला स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होगा? 180 का। कुछ लाइन पे बनता है, ऐसे ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए। और अगर मैं एक और जोड़ दूँ यहाँ पे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। तो ये तो थे बिल्कुल बेसिक से लेवल पे। एक हमने पेयर्स पढ़े थे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में कुणाल क्या होगा? 2 एंगल होंगे जिनका सम कितना होगा? 2 एंगल्स होंगे जिनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। एक होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स होंगे जिनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, और क्या था? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 से एंगल घटाना है, वो जो दिया हुआ है, जिसका निकालना है वो मेन एंगल किससे घटाएंगे? 360 से घटा देंगे तो हमें रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स कौन सा होता है? ये वाला, ये होता है रिफ्लेक्स। ठीक है। यानी अगर कोई भी ये एंगल है मेन, तो ये होगा उसका रिफ्लेक्स। 360 से माइनस करके हमें पता चल जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर? अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं लेकिन उससे पहले एडजेसेंट के बारे में बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। सपोज करो हमारे पास में ये लाइन है और लाइन पे ये एक एंगल बना हुआ है और हमने इस वाली लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। तो अब एंगल हो गए हैं 2। एंगल कितने हो गए? 2। तो यहाँ से हमें कॉमन चीज़ क्या है इसमें? ये वाली लाइन कॉमन चीज़, कॉमन लाइन है भाई। इस वाले एंगल में भी है ये, इसमें, और इस वाले के लिए भी है। और इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे लूँ ABC और ये D तक BC को प्रोड्यूस किया गया, तो ABD, ABC, BD और BC दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। यानी ये इसमें है, इसमें नहीं है, और ये इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन ये दोनों में है। तो एक तो कॉमन आर्म हो गई है और नॉन कॉमन आर्म्स आपस में अपोजिट साइड में, जस्ट अपोजिट है। तो ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये किताब में लिखा हुआ है, किताब की भाषा है, लेकिन आपको ये सीधा सीधा पता चल ही जाना है। ठीक है। अब हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, लेकिन उससे पहले फिर से मैं वर्टिकली के बारे में जिक्र कर लूँ। वर्टिकली कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा और ये बराबर, ये और ये बराबर। ठीक है बच्चों। अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आदि, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं ए बी और सी डी, ठीक है, और उन्हें एक लाइन आड़ी तिरछी काटते हुए ऐसे चली जाती है, तो फिर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं ये और ये, दोनों क्या होंगे बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसका उल्टा हमने क्या पढ़ा था, अगर ये दोनों बराबर दिए हुए हैं तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आया कुछ समझ? दोबारा समझ लो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा लीनियर, ठीक है, कितने का होता है 180 डिग्री, ठीक है, पक्का। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। सपोज करो हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल इसे काटते हुए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पक्का। पिक्चर में कभी कभी, जैसे कि हमारे पास में एक सवाल भी आया, पिक्चर में कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है ये, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये किसके बराबर होगा। तो बच्चों हमारा ना तो इससे वास्ता ना इससे, हमारा इन दोनों से है, क्योंकि हमारे लिए ये कोई एंगल ही नहीं है। ऑल्टरनेट किसके कारण बन रहा है साक्षी, इसके, ये जो लाइन है ऊपर वाली, जबकि हम अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल ले रहे हैं तो ये किसके कारण है, इसके, इससे क्या वास्ता। तो हमारा सारा फोकस किस पे है, इस स्ट्रेट लाइन पे, ये वाला एंगल पूरा, चाहे इसमें 40 एंगल बन रहे हैं ऐसे, इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इसके होगा। तो अगर कोई कह रहा है कि ये x है और ये एंगल्स हैं, ये 10 का है, ये 5 का, ये 6 का, ये 8 का, तो x का वैल्यू बताओ। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है किसके बराबर है, x के, तो 6 और 8 14 5 19 29 डिग्री का, x का मतलब कितना हो जाएगा 29 डिग्री। कई सवाल में ये बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ समझ में आया होगा। आगे बाइसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बाइसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ को बाइसेक्ट करती है। एक लाइन ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये एक लाइन है 10 मीटर की, ठीक है, और आपने कहा सर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ना, सपोज करो ए बी है और ये पी है पॉइंट, और पी है इसका बाइसेक्टर। क्या बोला भाषा में, क्या बोला गया, पी है इसका बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ए पी बराबर बी पी, कितना 5, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका ए पी का, तो हाफ ए बी होगा या नहीं होगा। बाइसेक्शन का मतलब आधा हो गया ना। हाँ तो क्या करो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा साक्षी, नहीं आ रहा बेटा। अगर किसी भी चीज़ के 2 टुकड़े हुए हैं तो एक टुकड़ा पूरी चीज़ का आधा तो हुआ। इस पूरी लाइन के ए बी के 2 टुकड़े हुए, एक हुआ ए पी, दूसरा बी पी, तो दोनों के दोनों बराबर, ये लिख दिए। और अगर मैं ए पी को अलग निकालूं तो ए बी का हाफ होगा, या बी पी को अलग निकालूं तो वो भी ए बी का हाफ होगा, या ए बी को निकालूं यहाँ से तो वो डबल ए पी होगा दुगना, या डबल बी पी होगा या नहीं होगा भाई, दुगना होगा नहीं। ये वाली चीज़ें आप समझ के चलो, सारे का सारा एक ही है, इसमें बहुत बड़ा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना और, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे, एंगल्स की। अगर ये है हमारे पास में
एक एंगल है ABC जिसका की मेजरमेंट है 80 डिग्री का। कितने का? 80 डिग्री का ये एंगल है। और कहा गया है कि एक लाइन है BD, एक लाइन है BD जो ABC को बाइसेक्ट करती है। तो हम कैसे खींचेंगे? देखो BD तो कहीं भी खींच जाती, या BD तो यहाँ पे भी हो जाती, लेकिन उसने देखो भाषा में क्या कहा है कि BD एक लाइन है, रे है जो ABC को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब हमारी मजबूरी क्या बन जाती है? तो इसका मतलब हुआ ये और ये एंगल क्या हो गए? बराबर 40। आ गया समझ? कर लोगे इतना काम? अब एक सवाल हमने देखा था, ये एक राइट एंगल दिया हुआ है आपको और एक एंगल ये दिया हुआ है, बढ़ा दिया, आप समझ रहे हो? और है ना, ये कितना है? ये सपोज करो 40 है ना, ये 40 हो गया। और ये जो रे है ये वाली, ये पूरा का पूरा एंगल है और मैं इसको लिख देता हूँ ST। ST जो है ना इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो हमें बताना है ये x है और ये y है, x और y के वैल्यू निकालने हैं। आप समझ रहे हो? हमारे पास में ये फिगर है और इसमें हमें x और y के वैल्यू बताने हैं। इसमें लिखा हुआ है ST बाइसेक्ट्स एंगल, मैं इसको एंगल को नाम दे रहा हूँ A, ठीक है? ST बाइसेक्ट्स एंगल A पूरा का पूरा एंगल है, उसको बाइसेक्ट करने के बाद में x और y बन गए। तो x और y के वैल्यू बताने हैं। हमने देखा ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इस पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एक तो 40 हो गया प्लस A प्लस 90, 180 के बराबर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इतनी बात से तो सहमत हो? अब देखो A का मतलब कितना हो जाएगा? 40 माइनस 90, यही तो होगा। 130 हो गया ना, और 130 आगे इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो A का जो मान निकला वो कितना निकला? 50। A का मान कितना निकला? 50 निकल गया। लेकिन उसने पूछा है x और y के मान, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर A 50 है तो x 25 होगा और ये भी 25 होगा। क्यों होगा? बाइसेक्शन के कारण। कभी कभी कैसा होता है साक्षी या कुणाल, सारे के सारे बच्चों का, सबका तो नहीं नाम ले सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से एक दे देगा और फिर पूछेगा ये बताओ। आप समझ रहे हो? 90 का तो हमें पता ही है, और लेट्स सपोज कि हमें इसने दिया ये सर ये 30 है, तो हमें बताना है ये वाला एंगल। इस एंगल को मैं B नाम दे रहा हूं। हमें ये बताना है कि B कितना है, ये भी नहीं दिया हुआ उसने, हमें अब B का वैल्यू बताना है, ठीक है? हाँ ये दिया हुआ है ST बाइसेक्ट्स एंगल है। तो 90 तो हमारे पास में अवेलेबल है, प्लस ये 30 भी अवेलेबल है, प्लस x और प्लस B कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर है। अब बात सारी की सारी B तो निकल जाएगा आराम से, बात सारी x पे फंसती है, और जो x मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। तो इसका मतलब 90 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 180 कितना हो गया? 150 प्लस ये कितने का निकला? 30 का ही निकल गया ये। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें? नहीं? आगे बढ़े। एक एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था हमने, पढ़ा था? एक बहुत सिंपल सा हमारे पास में ये ट्राइंगल है, अब देखते रहना जरा, ABC। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तीनों लाइंस को, AB को भी, BC को भी और CO को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मैं AB को पकड़ूं और उसे ऐसे कर दूं तो बढ़ जाएगी। इसके बढ़ने के कारण एक काम हुआ है, पता है क्या?
क्या काम हुआ है? मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको एंगल 1 कहता हूँ, इसको या इसको 1, ये 2 और ये। जैसे ही मैंने ए बी को बढ़ाया तो एक काम हुआ, क्या बन गया? सी बी डी, ये वाला एंगल बन गया। बना के नहीं बना? बोलो। ये तो थे इंटीरियर एंगल क्योंकि अंदर बन रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ? ये एक्सटीरियर हुआ क्योंकि ये बाहर बना। और ये जो सी बी ए सी बी डी बना है, मैं इसको 4 कह दूं क्या? ये जो एंगल नंबर 4 बना है ये बराबर होगा बच्चों एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 3 के बराबर। उस दिन बताया था। यही चीज छोड़ देनी है, बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स का सम होगा। श्रव्य आया कुछ समझ? नहीं आ रहा? किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो मुझे अभी बता देना। अगर मैं बी सी को बढ़ा दूं ऐसे करके, बी की तरफ से बढ़ गया तो एक और एंगल बेटा हो जाएगा 5, और ये एंगल 5 जो होगा वो होगा 1 और 3 के बराबर। होगा या नहीं? होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही बढ़ा सकते हैं, हम BC को उधर से भी तो बढ़ा सकते हैं। BC को इधर से बढ़ा दिया तो एक और एंगल बना 6, तो जो 6 होगा एंगल 6 वो 3 को तो छोड़ देना है। किसके बराबर? 1 और 2 के। ठीक है। AC को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बढ़ गई AC। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं, चलो इसको जरूरत नहीं है। जब AC बढ़ा तो ये वाला एंगल बना 7, और 7 किसके बराबर आया? 1 और 2 के। नहीं 7, हाँ 1 और 2 के आया। और उसी तरीके से ये ऊपर बढ़ सकते हैं। देखो जब ये बढ़ेगा तो ये आप बनेगा एंगल 8 कह दूं इसे, और 8 किसके बराबर होगा? 2 और 3 के। और एक और बन जाएगा अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये बना, और ये किसके बराबर होगा? 2 और 3 के। होगा कि नहीं होगा? 2 और 3 के एंगल। मैंने कोई छोड़ दिया क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। चलो एंगल 9 किसके बराबर हो जाएगा? 2। ठीक है, एक ही पिक्चर में बनाया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज गलती तो नहीं होगी खैर शायद, लेकिन फिर भी हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये लाइन ऐसे है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, और ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के सम के। ठीक है, बाकी इसका एक स्टेप फॉरवर्ड है वो मैं बाद में कराऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी मैं यहाँ से लिंक दे देता हूँ आपको। 1 और 2, 1 और 2 सेम है ना, तो ये दोनों भी तो बराबर हो गए। नहीं आया समझ भाई? ये भी एक इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर। लेकिन ये अगले वाले में कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। बताओ प्रॉब्लम कुछ नहीं है? ठीक है, एंगल ABD बताना है। पृथ्वी कितना होगा? एंगल ABD, पृथ्वी नाम ही है ना, पृथ्वी नाम है ना। खड़े हो जाओ। एंगल ABD, पहले तो मुझे ये बताए एंगल ABD कहाँ पे है? एंगल ABD कहाँ पे है? ये। चलो तो एंगल ABD मुझे बताओ कि क्या होगा, कितना होगा, कितना माप होगी इसकी? 1
140 हो गया। पृथ्वी ने बताया 140, जो कि करेक्ट आंसर है। दो तरीके से निकल रहा है, सबको पता होगा। जिसे जिसे ये पता है कि सर दो तरीके से निकलता है, वो हाथ खड़ा करो। जिसे ये पता है सर सिर्फ मुझे एक ही पता है, वो बताओ। दो वाले खड़े करो हाथ कि दो तरीके से हो जाएगा सर। वन, आदि को पता है, कुणाल नहीं पता। 2, साक्षी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल। आयुषी थोड़ा सा देखो बेटा। कुणाल इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। दो बच्चों को पता है, और जब मैं बता दूंगा या ये बता देंगे तो ये कहोगे यार ये तो हमें आता था, है ना श्रव्य? ऐसी बात है। चलो आदि बताएगा। आदि पहला तरीका क्या है निकालने का? 140, इन दोनों का सम हो जाएगा, ये 140 हो गई होगा। दूसरा स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बनेगा, 180 का सम होगा, 180 में से 40 घट जाएंगे तो 140 बचेगा। तो क्रॉस चेक भी हो गया। अभी आ गया समझ? इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैठ जाओ। इसी तरीके से अगर किसी ने ये कह दिया, ये निकाल दिया सपोज करो, और कहा है ये ई, और पूछ रहा है कुणाल ACE, ACE कितना होगा? अगेन कितना होगा? 140 हो जाएगा, दोनों का सम। अगर किसी ने सपोज करो ये निकाल दिया, ये पूछ रहा है, तो भी 140 हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही ये निकलेगा ये वाला, तो ये 80 हो जाएगा, वो वाला। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल को ध्यान रखना है। कर लोगे? चलो, इसमें एक कहानी और हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल, और किसी ने आपको ये दिया है 120, ठीक है, और ये दिया है बच्चों 70। तो आपसे पूछा गया है BAC। कौन बताएगा BAC को? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हुए अभी, 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चे तैयार हैं बताने के लिए। नहीं पता कुणाल? ये भी बहुत आसान है। चलो बताओ निपुण, कितना? 80, 50 कैसे आया बेटा? ये दोनों का सम कितना होगा? ये क्या है? 120, 120 BAC प्लस 70 ही तो है। 120 क्या है? इसका और इसका सम है, तो BAC प्लस 70 बराबर 120, 120। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो सारे बच्चे। यहाँ तक बैठ जाओ। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? जितने सवाल अब तक कराए हैं, हाँ एक सवाल जो था ये वाला, हाँ एक एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। अगर आपको तीन एंगल तो पता ही है ना, ये वाला सवाल था जब हम उस दिन करा था हमने 6.3 का। देखो इन तीनों का सम कितना होता है? 180 सबको पता है। तो उन्होंने एक लॉजिक इसमें अपनाया, एक वैसे ही एक स्टेप आगे कर दिया। इन्होंने इसको दिया 60 डिग्री सपोज, इसको दिया 70 डिग्री, और ये दिया 50 डिग्री। आप समझ रहे हो? 60, 70 और 50 बन गया। और इन्होंने फिर एक सवाल बनाने के लिए इन्होंने इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, 60 को बाइसेक्ट किया, C को भी बाइसेक्ट किया, और ये यहाँ पे O से मिला दिया। इसका मतलब एक बड़े वाला ट्राइंगल आपको दिखता है जो मेन था, दूसरा हमने बना लिया किससे? बाइसेक्शन से, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इसको बताओ ये कितना है? एंगल BOC बताना है, एंगल BOC बताना है। हमें क्या क्या पता है? हमें एक्चुअली अब ये भी नहीं पता। सवाल ऐसा है कि ये भी नहीं पता, और पूछा गया है कि एंगल BOC बताओ। कौन सा एंगल बताओ? BOC, ये वाला एंगल। कौन कौन कंफर्टेबल है इसे करने में? 2।
3। चलो चलो, मुझे तो बस श्रव्या बताओ मुझे प्रोसेस क्या होगा। एंगल सबसे पहला तो हमारी प्रायोरिटी एंगल सी को निकाल लो। एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। ये प्लस सी बराबर 180। कितना हो गया साक्षी? 111 हो गया, 110 हो गया। 110 180 से घटेगा 70 आ जाएगा, तो हमने पहले लिख दिया था 70 आ गया। अब BOC कहाँ पे? ये वाला एंगल है, तो हमें इसके अंदर जाना है अब, ये वाला। ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180। अब इसका पता करो, इसका पता करो, और ये पता चल जाएगा। ये पूरा 60 है, ये बाइसेक्टर है इसका, तो ये कितना हो गया? 30। ठीक है, ये पूरा 70 निकला अभी, ये कितना हो जाएगा? 35। तो कितना हो गया? 65। तो ये हो गए 1। ठीक है, बैठ जाओ। पृथ्वी आया कुछ समझ? हाँ, ये वाला जो सवाल था ना, 5वां दे रखा था 6.3 का, जिसमें मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था। देखो ये वाला, ठीक है, ये मैंने एक लाइन छोड़ के फिगर बनाई है तुम्हारे लिए। ये PQ है और ये SR है, जो कि T तक बढ़ा दी गई है। T तक इसे बढ़ा दिया गया। PQ और SR क्या है? पैरेलल है, तो PQ और ST भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, बढ़ी हुई है, चाहे जहाँ तक भी जाए पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर PQ इज पैरेलल टू ST, तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, हो जाएगा ना 65। अदिति कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है, सवाल को ऐसा ना देके यहाँ पे दिया हो, ये 28 और ये। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर ये 65 और 28 तो बराबर होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है, क्योंकि एक सा ही चित्र सा बनता है ये। जबकि हमारा अभी मैंने बताया, हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होंगे? जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। जबकि ये वाला जो एंगल है किससे बन रहा है? इसके कारण। आप समझ रहे हो, बनना किससे था? ना ही ये इसके बराबर होगा। कई बच्चे कहते हैं x बराबर 65 है सर, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, जबकि बच्चों पूरा एंगल बराबर हुआ है, पूरा। ठीक है, तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 और x इज इक्वल टू 65 माइनस 30। आया कुछ समझ? और वो पूछ रहा है इसका भी वैल्यू, सपोज करो ये मैंने दे देता हूँ, ये सपोज करो z है, ये z का भी वैल्यू पूछ रहा है, तो 37 निकल गया। z कौन कौन बता सकता है ये बताओ? z कौन कौन बता सकता है कि z का वैल्यू इस वाले सवाल में? एक बच्चा है अभी, 2 3 4। अदिति नहीं बता सकते? बता कुणाल, क्या? दोबारा जोर से। थर्टी 37 को 28 पे प्लस क्यों करेगा? जरूरत ही नहीं है। 37 को 28 में प्लस करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि हमें पता करना है जेड है यहाँ से और ये वाला एंगल। तो 37 को 28 तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो अलग निकल गया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। आदि पता है? बता। हाँ बता। क्या? एंगल P 90 है, प्लस 37 प्लस Z। तो कुणाल जाना कहाँ है? अब हमारे पास में ये सेपरेट ट्राइंगल है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, समझ गए? ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180, जिसका कि एक एंगल 90, दूसरा हमने निकाल लिया 37 और तीसरा हमें पता करना है, तो कितना हो गया? 127, 180, Z इज इक्वल टू 180 माइनस 127, 53 होता है क्या? ये इतना सिंपल है, ठीक है। आज ये रिवीजन इसीलिए, बैठ जाओ, ये रिवीजन इसीलिए हुआ है क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड किस पे करेंगे? इन्हीं के ऊपर करेंगे। आपको एंगल्स का ही पता करना पड़ेगा, एंगल्स का पता होना भी चाहिए। बेसिक सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक तो एक्सटीरियर एंगल को भूलना मत, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल को नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी तो सारे सारे आसानी है, एक्सटीरियर में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ऑल्टरनेट और वर्टिकली, ये सारे एंगल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता दो, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, ये तो सब आपको पता ही है। और मैं आपको एक बात बता दूं,